हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था इसके अंतर्गत हम पंचायती राज व्यवस्था को अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, एक तो 74वां संविधान संशोधन। इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरी तरह से एंड कर देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के तहत वर्णित किया गया है। यह भाग जो कि 9 में है। आर्टिकल देखें, अनुच्छेद तो 243 से लेकर के 243 ओ तक वर्णन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो कि ये केवल पंचायत से संबंधित है, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इस अनुसूची में 11 विषय सम्मिलित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में है, लेकिन इसमें 29 विषय हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट है कि पंचायती राज किस भाग में वर्णित है और वह किस आर्टिकल में है और किस अनुसूची में है। तो भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में है, 11वीं अनुसूची में। इसमें 29 विषय है। यह अधिनियम लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 को। दो सौ तिरालीस में पंचायती राज का परिभाषा दिया गया है कि पंचायत होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 243 ई में है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं 243 बी में पंचायतों का गठन 3 स्तर पर होना चाहिए, ये वर्णित किए गए हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो पंचायत के 3 स्तर हैं। एक तो निचला स्तर, इसे हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य स्तर जिसे हम जनपद पंचायत या तालुका पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा स्तर है उच्च स्तर, इसे हम जिला लेवल पर जिला पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो कि 3 स्तरों में विभाजित है। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत है, इसके बाद मध्य स्तर जो कि जनपद पंचायत, उच्च स्तर में जिला पंचायत आ जाता है। 243 सी में है कि पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। दो सौ तिरालीस डी में पंचायतों में आरक्षण, इसमें SC/ST महिलाओं को आरक्षण देने का बात कही गई है। इसमें नोट किया है कि 104वां संविधान संशोधन जो है 2019 में आरक्षण 2030 तक प्रावधान किया गया है। 243 ई में पंचायतों की अवधि जो कि कार्यकाल इनका 5 वर्ष तक का होता है। और वहीं 243 एफ में है सदस्यों की योग्यता, यानी पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता जो कि आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष है। यदि 21 वर्ष कोई भी नागरिक हो जाते हैं तो वह पंचायत के चुनाव में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 243 जी में है कि पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में निर्देशित किया गया। इसमें कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक विकास की उन्नति हेतु इस आर्टिकल में दिया गया है। पंचायतों के प्रावधान यानी शक्तियां के बारे में, उनका उत्तरदायित्व क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। दो सौ तिरालीस एफ में 21 वर्ष आयु पूर्ण लेने के बाद वह चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें है पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व और सामाजिक आर्थिक विकास की उन्नति के लिए किया गया है। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 243 एच में कहा कि पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति है।
243 आई में वित्त आयोग है। 243 के में पंचायतों का निर्वहन से संबंधित है। 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन यानी नगर से संबंधित है। इनका वर्णन आर्टिकल नंबर भाग 9 ख में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 243 में पी से लेकर के जेड तक है। 243 पी में इनकी परिभाषा दी गई है। 243 क्यू में जो कि नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका जो कि 3 क्षेत्रों में विभाजित है। जिस प्रकार हम ग्राम पंचायत के बारे में देखा कि 3 स्तर पर डिवाइड है, उसी प्रकार नगर पालिका भी 3 स्तरों पर डिवाइड है। एक तो नगर पंचायत है, नगर पालिका, और एक है नगर निगम। इस प्रकार इसके बाद 243 आर में नगर पालिका की संरचना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। वर्ड 243 यस में वार्ड समितियों का गठन के बारे में चर्चा की गई है और वहीं 243 में स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। 243 यू में नगर पालिका की अवधि कार्यकाल इनका वर्णन है। 243 भी में अयोग्यताएं यानी 21 वर्ष के हो जाने के बाद ही इस चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। 243 डब्ल्यू में है नगर पालिका के प्राधिकार उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। इस प्रकार 243 बाई में वित्त आयोग का गठन है। 243 जेड ए में निर्वाचन से संबंधित है और 243 जेड डी में जिला योजना समिति के बारे में बताई गई है। इसके बाद 243 जेड ई में महानगरीय योजना समिति है और 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।